और मलीर में भी रात से वक्फे से बरसात का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो चुका है। क्लिफ्टन अब्दुल्ला शाह गाजी अंडरपास, क्लिफ्टन अंडरपास, डिग रोड अंडरपास में भी पानी जमा हो चुका है, जबकि डिफेंस क्लिफ्टन के कई पौश इलाके जेर आब आ गए हैं। ब्यूरो हेड कराची शोएब बर्नी हमारे साथ मौजूद हैं। मजमूई तौर पर सूरत हाल क्या है जान लेते हैं उनसे। शोएब बर्नी बताएगा कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। जी देखिए, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से उसका सिलसिला रात के शुरू हुआ था, वो बदस्तूर जारी है। कराची इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कराची की जो मुख्तलिफ सड़कें हैं वो इस वक्त पानी के जेर असर हैं, बिल्कुल जेर आब आ चुकी हैं। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश का सिलसिला इस वक्त जारी है, जिसकी वजह से कराची की जो बेशतर सड़कें हैं वो इस वक्त तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और उन पे बहुत ज्यादा पानी जमा है। बारिश के होने वाले पानी की वजह से जो है मुख्तलिफ हादसा भी पेश आ रहे हैं और कराची में रात से लेकर लगने से भी हलाक हो चुके हैं। जी ठीक है, शोएब बर्नी कराची के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे। रात गए से बारिश का सिलसिला जारी है, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हो रही है। और अगर ज़िला कोरंगी की बात की जाए, डिफेंस और क्लिफ्टन की बात की जाए तो इस वक्त भी यहाँ पर तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और लोगों को ये हिदायत की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि मुख्तलिफ हादसात भी पेश आए हैं और मुतादिद हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं। आपको कराची की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई भी की गई है कि आने वाले दिनों में मुसलसल इसी तरह से बारिश बरसती रहेगी और अर्बन फ्लडिंग के हवाले से भी महकमा मौसमियात ने पहले ही आगाह कर दिया था। और इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि शहर जो है वो पूरा का पूरा डूब चुका है और कोरंगी के ये मनाजिर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कोरंगी के जो दो रास्ते हैं वो तो मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। सिर्फ ये एक जाम सादिक पुल वाला रास्ता है जो उस वक्त खुला हुआ है और यही इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें कि कॉजवे जो कि ओवरफ्लो हो गया था उसको भी 2 रोज़ कबल बंद कर दिया गया था, जबकि मलीर नदी भी ओवरफ्लो होने के बाद उस रास्ते को बंद कर दिया गया था। और ये तीसरा रास्ता है जाम सादिक पुल की जानिब जो आता है, इस रास्ते को इस वक्त खोला हुआ है और यहाँ से ट्रैफिक की जो रवानी है वो इस वक्त जारी है। ताहम लोगों को ये हिदायत की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। कराची के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जो वो ज़ेरे आब आ चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं। खुसूसी तौर पर कराची के पौश एरिया की अगर बात की जाए, डिफेंस और क्लिफ्टन की बात की जाए तो मुतादिद अंडरपास इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं, मुकम्मल पानी में डूब चुके हैं, जबकि दीगर इलाकों में भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। सड़कों पर अच्छा खासा पानी जमा हो चुका है। अगर बात की जाए स्टेडियम रोड की तो वहाँ भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। स्टेडियम रोड के सामने भी पानी जमा हो चुका है और वहाँ भी गाड़ियों का आना जाना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। कराची में रात गए से हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। कराची के मुख्तलिफ शाहराहों के मुख्तलिफ सड़कों के मनाजिर इस वक्त बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ओल्ड सिटी एरिया हो या फिर कराची के पौश इलाके हों, सभी बारिश के पानी में डूब चुके हैं। तेज़ बारिश का सिलसिला कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी जारी है और लोगों को ये हिदायत की जा रही है कि वो गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें। इन बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात भी पेश आए हैं और मुतादिद अफराद हलाक भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। सुबह करंट लगने के वाक़यात भी पेश आए थे और ये बताया जा रहा था कि 2 नौजवान करंट लगने से जाँ बाक हुए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों के मनाजिर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। गुलिस्ताने जौहर से लेकर क्लिफ्टन तक और जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। और आज ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ है। बारिश के बायस जो लोगों की कुर्बानी है वो भी मुतासर हो रही है। और आपको ये भी बताएँ कि इस बारिश के पानी में ताफुन भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है, क्योंकि जो आलाइशें हैं उन्हें डंप नहीं किया गया, उन्हें ठिकाने नहीं लगाया गया। इंतज़ामिया सड़कों से गायब दिखाई दे रही है और जो आलाइशें हैं वो भी पानी के साथ साथ बहती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे मुख्तलिफ बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं।